Title of the topic is How to Run an IP Network. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student would be able to explain the running of an IP network in the context of network numbers. जो figures हैं, जो material है इस topic में, they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. The Postal Service, the traditional postal service, provides us with a wonderful service. हम क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं और वो जो लेटर होता है वो मैजिकली इट अपीयर्स ऑन द अदर हैंड एट द राइट एड्रेस. सिमिलरली जब हम आईपी नेटवर्क को एक आईपी पैकेट देते हैं तो वो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इंटरमीडिएट राउटर्स, स्विचेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल for forwarding the packet to the right destination. अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम क्या एक एग्जांपल लेते हैं. वन लोकेशन, वन पोस्टल कोड, वन नेटवर्क नंबर. To understand this idea, we first of all look at that an IP address is consisting of one, for example, 1.1.1.1, 4 decimal numbers, and each decimal number ranges from 0 to 255. एक आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो मीनिंग है, इट कन्वेज अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इन एन इंटर नेटवर्क. इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस की एग्जांपल लेते हैं. इन एडिशन टू द हाउस नंबर, स्ट्रीट, टाउन एंड स्टेट, द पोस्टल सर्विस ऑल्सो यूजेस अनदर नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्टल कोड कहते हैं. ये जो पोस्टल कोड है, ये जो मेल्स होती हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल मेल्स होती हैं, इनकी सॉर्टिंग में बड़ी हेल्प करता है. ये पोस्टल कोड क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल सम जियोग्राफिकल एरिया, कोई टाउन हो सकता है, उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसे पोस्टल कोड कहा जाता है. और उसमें सारे जितने भी लोग रहते हैं उनका जो पोस्टल कोड होता है वो सेम होता है. ये जो स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, सिटी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कब चाहिए होती है? जब आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वक्त चाहिए होती है जब ये जो मेल होती है, दिस इज डिलीवर्ड टू द फाइनल पोस्ट ऑफिस. जब फाइनल पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है तो आपको स्ट्रीट की इंफॉर्मेशन, आपको हाउस की इंफॉर्मेशन आप यूज करते हैं एंड देन यू डिलीवर योर लेटर टू द राइट डेस्टिनेशन. अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि सिंसिनेटी में एक पोस्ट ऑफिस है. इस पोस्ट ऑफिस में मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं. पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर काम कर रहा है वो क्या करता है, मेल्स लेता है, उसमें जो पोस्टल कोड लिखा हुआ है उस पोस्टल कोड को इस्तेमाल करते हुए वो सारी मेल्स को सॉर्ट कर रहा है और एक एक बॉक्स में डालता जा रहा है. अब इस पोस्टल कोड का फायदा क्या है? अगर पोस्टल कोड हम इस एग्जांपल में देखें तो मेसन ओहायो में हमने डिलीवर करना है ये एक लेटर. इसका पोस्टल कोड दिखाया गया है 45040. अब इस पोस्टल कोड का ये फायदा है कि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी पुअर हो, जो मेसन के स्पेलिंग गलत कर देते हैं. इस पोस्टल कोड को यूज करते हुए इस पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर है वो लेटर लेता है, इस पोस्टल कोड को देखता है और सॉर्ट करता जाता है. नाउ दिस पर्सन जहां जो मेल कलेक्ट कर रहा था, जो सॉर्ट कर रहा था, इसको स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, इसकी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. वो सिर्फ पोस्टल कोड को देखता है और मेल्स को सॉर्ट कर देता है. ये जो मेल्स जिनको सॉर्ट कर दिया गया है, एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है उन्होंने और उसका पोस्टल कोड है 45040. तो ये जो सिंसिनेटी में जो पोस्ट ऑफिस है, सेकंड स्टेप में वो क्या करते हैं, एक बंडल लेते हैं, पोस्टल कोड को डिलीवर कर दिया जाता है मेसन के अंदर एक पोस्ट ऑफिस को जिसका पोस्टल कोड है 45040. पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर है वो क्या करेगा, वो उस लेटर को लेगा, उसका स्ट्रीट नंबर देखेगा, हाउस नंबर देखेगा एंड देन इट कैन इवेंचुअली डिलीवर द लेटर टू द राइट डेस्टिनेशन. तो जो आखिरी पोस्ट ऑफिस है उसको ये जो स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. हमारा जो आईपी नेटवर्क है, इट वर्क्स ऑन ए सिमिलर फैशन. All IP addresses on the same physical Ethernet, such as one Ethernet LAN, have a portion of their IP addresses in common. तो IP एड्रेस का कुछ पोर्शन क्या होता है, कॉमन होता है. ये जो कॉमन पोर्शन है
इसको हम यूज कर सकते हैं पोस्टल कोड की तरह। पोस्टल कोड्स की जिस तरह पोस्टल कोड्स काम करते हैं, ऑल द आईपी एड्रेसेस ऑन द सेम ईथरनेट और इन द सेम जनरल एरिया, तो एक ही जनरल एरिया में ये लोकेटेड होते हैं। सो राउटिंग बिकम्स इजियर फॉर अस। लेट्स लुक एट इट। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो आपके सामने तीन नेटवर्क्स दिखाए गए हैं। R1 और R2 दो राउटर्स हैं। एक नेटवर्क में हना एंड मिचेल दे आर कनेक्टेड, दूसरे नेटवर्क के ऊपर जेसी एंड डीन आर कनेक्टेड, और जो तीसरा नेटवर्क दिखाया गया है इसमें दो वेब सर्वर्स कनेक्टेड है, www.fredsco.com एंड एन SMTP सर्वर भी रखा हुआ है। अगर हम इन डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस को एनालाइज करें तो ये जो हना है और मिचेल है, इन दोनों के आईपी जो एड्रेसेस हैं दे बिगिन विद नंबर 1। इस नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं इनका एड्रेसेस किससे स्टार्ट हो रहा है? 2 के साथ स्टार्ट हो रहा है। और जो fredsco.com है और SMTP सर्वर है, दे आर लोकेटेड इन अ जियोग्राफिकल एरिया जिनके एड्रेसेस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तीन डिफरेंट नेटवर्क्स दिखाए गए हैं और हर नेटवर्क का एक कॉमन पोर्शन है आईपी एड्रेस का। तो अगर आप देखें तो इस नेटवर्क में एड्रेसेस कैन स्टार्ट फ्रॉम 1.0.0.1 and it can go up to 1.255.255.24254। सिमिलरली बाकी जो नेटवर्क हैं उनके भी आईपी एड्रेसेस इसी तरह रेंज में लाई कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क नंबर्स होते हैं दे आर लाइक पोस्टल कोड्स। अब ये जो आईपी एड्रेसेस को हमने ग्रुप कर दिया है, राउटिंग आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर द लॉजिक नीडेड बाय R1, R1 क्या लॉजिक यूज करेगा? पैकेट्स whose destination begins with 1 should be forwarded to the left of R1। वो पैकेट जिनके डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है 2 से, उनको हम कहां पे फॉरवर्ड कर देंगे? ऑन द राइट हैंड साइड। पैकेट्स whose destination begin with 3 they also should be forwarded to R2 on the right hand side। So the routers do not have to know about every IP address in the network। IP calls the group of IP addresses that share a common beginning to the part of their addresses in IP network। इसको हम क्या कहते हैं? IP network कहा जाता है, वो जो common portion है। इसको network number भी कहा जाता है and it is used to represent a network। For an IP network number, the bits other than the common portion have all zeros। तो जो common portion है उससे अलावा जितनी भी bits होंगी वो सारी zeros हो जाएंगी। हमारी जो previous example है उसमें हमने 3 नेटवर्क दिखाए हैं, तो उनके नेटवर्क नंबर्स क्या हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली? 1.0.0.0, 2.0.0.0 एंड 3.0.0.0। जो एक होस्ट है, जो एक एंड होस्ट है, इट कुड नॉट बी असाइन ए नेटवर्क नंबर, तो उसको आईपी एड्रेस, ये जो नेटवर्क नंबर है, उसको असाइन नहीं किया जा सकता है। इस टॉपिक में हमने देखा कि एक आईपी नेटवर्क कैसे रन कर किया जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क नंबर्स।